हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में 6 क्लास का लेसन जो है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़, नए प्रश्न और नए विचार, जिसका ये पार्ट 2 है। 6 क्लास का 6 लेसन है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे उपनिषद, द वॉइस बेगर यानी बुद्धिमान भिखारी, और जैनिज्म यानी कि जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। उपनिषद, पिछले वाले वीडियो में आपने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था और गौतम बुद्ध की जो एक शिष्या थी, जिसकी किस्सा गौतमी का आपने सुना था। गौतमी की कहानी आपने सुनी थी, जिसका पुत्र मर गया था और गौतम बुद्ध ने उसे चावल लाने के लिए कहा था। ये सब आप पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज उपनिषद पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें। उपनिषदास क्या इनके बारे में पढ़ते हैं। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धास वाज एंड ए लिटिल अर्लियर, other thinkers also tried to find answer and difficult questions. Some of them wanted to know about life and that after death. Others wanted to know why sacrifice should be performed. Many of these thinkers felt that was some thinking permanent in the universe that would last even after that. The describe this as a atmas of an individual soul and the Brahma or universal soul. They believe that ultimately both atmas and Brahman were ones. यानी कि ब्रह्म और आत्मा का क्या है, ये एक ही है, ऐसा माना जाता है। इनके बारे में पढ़ते हैं। उपनिषद जो है, जिस समय गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय उस समय या उससे भी थोड़ा कुछ समय पहले उनके कुछ जो शुभचिंतक थे, उन्होंने कई प्रश्न उनसे पूछे। उनमें से कुछ मृत्यु के बारे में और कुछ जीवन के बारे में थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के इच्छुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में जो कुछ होता है वह स्थायी है और जो कुछ बचता है वो मृत्यु है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म यानी कि सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है, यानी कि बोथ एंड आत्माज आर सेम, यानी कि दोनों क्या है, एक ही है। ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद शब्द का होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। इन ग्रंथों को अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत का संकलन का माध्यम बताया गया है। ये जो है, ये बातचीत का एक माध्यम है। भारतीय उपनिषद की संख्या 6 है। 6 उपनिषद बताया गया है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज प्रतिनिधि दर्शन की बात रही है। वे वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, व्यास, गौतम व्यास, कपिल मुनि, पतंजलि, जैमिनी इनके द्वारा मानी जाती है, जो आज भी क्या है, वैदिक चर्चाओं का मार्गदर्शन करते हैं। जर्मन के मूल ब्रिटिश भारतवर्ष फ्रेडियस मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तियों के विचारों में हुआ है। यदि भी हम जो देखते हैं, ये उपनिषद जो हैं, उपनिषदों में जीवन के रहस्य के बारे में, मृत्यु के बारे में, इनके बारे में बताया गया है कि दैट क्या है, लाइफ क्या है, और इंसान मरने के बाद क्या जाता है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इन सब के बारे में बताया गया है कि जीवन जो है, इंसान अगर मर जाता क्या उसकी आत्मा का अस्तित्व रहता है, यानी कि मरने के बाद हम अभी चलायमान है, जो हमारे अंदर हम जो कुछ कार्य करते हैं जीवन में, लाइफ में, दिन में जो भी कुछ कार्य करते हैं, वो कौन कराता है, यानी कि हम जिंदा हैं, ये हमारे अंदर कौन है जो हमको जिंदा रखती है, उसको उपनिषद में आत्मा कहा गया है। आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो इंसान मृत हो जाता है और वो आत्मा यूनिवर्स में चली जाती है, ऐसा मानते हैं, ब्रह्मांड में चली जाती है, और आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया है। ये उपनिषदों के बारे में सामान्य जानकारी बताई गई उपनिषदों के बारे में। अब बात करते हैं द वॉइस बेगर, यानी कि एक बुद्धिमान भिखारी था, उसके बारे में बात करते हैं। किस तरह से बुद्धिमानी का उसने परिचय दिया। Here is a dialogue based on stories from one of the most famous stories. ये सबसे एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसमें किस्सा गौतमी का आपने सुना, उसी प्रकार से एक कहानी है जिसमें किसके बारे में बताया गया है, जो
एक बुद्धिमान भिखारी, उसके बारे में बताया गया है। इस बुद्धिमान भिखारी जहाँ था, इसने किस प्रकार अपनी बुद्धि का परिचय दिया, बुद्धिमानी का परिचय दिया, वॉइस का परिचय दिया, इसके बारे में बात करते हैं। There is a dialogue of based on story from one of the most of Upanishads of छानोदज्ञ उपनिषद, यानी कि छानोदज्ञ जो उपनिषद है उससे लिया गया है ये। शौनक एंड परिपाणिज्ञ, यानी कि जो दो ये ऋषि थे, वर आर नो सेज फ्रॉम वर्कशिप इन द यूनिवर्सल सोल, वन एज दे sat down on eat, a beggar come and ask from the food. We cannot spare everything for you. Shaunak said, learns who is a wisdom and beggars also. The universal soul अभिपरिज्ञ जो था उसने उत्तर दिया, it is that in on universal soul and from the world. Yes, we now that the says नॉब्ड, यानी कि उसने इस बात का उत्तर दिया कि आत्मा क्या है, इसके बारे में एक भिखारी और एक जो था उसके बारे में जो ऋषि था उसके बारे में बातचीत हो रही है। यह वार्तालाप जो है वो छानोदज्ञ जो उपनिषद है उससे ली गई है, ये कहानी उस पर आधारित है। शौनक और अभिप्रतारणिज्ञ जो ऋषि थे, दोनों क्या सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते हैं। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठते हैं, यानी खाना खाने के लिए, तब उनके सामने एक भिखारी आता है और जो भोजन उनसे मांगने लगता है। शौनक ने उससे पूछा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। जो ऋषि था उसने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, जाओ यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाना खा रहे हैं, हमारे पास खाना इतना ही है, हम इतना खा सकते। भिखारी ने पूछा, आप विद्वान हैं, विदुजन है, यू आर ए विश मैन, यानी कि यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। उसने आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने इसका उत्तर दिया, सार्वभौमिक आत्मा की, यानी सार्वभौमिक यानी कि ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं जो सर्व जगह विद्यमान है, हम उस ईश्वर की पूजा करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जानते हैं कि सार्वभौमिक आत्मा विश्व भर में विद्यमान है, यानी कि आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, आपका ये मानना है कि वो ईश्वर क्या है, सब जगह है, तभी तो आप उसकी पूजा करते हैं। ऋषियों ने कहा, दोनों ने जो शेष थे उन्होंने क्या कहा, यस हम क्या हैं, यस हम ये मानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर सार्वभौमिक आत्मा विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी होगी और आपके अंदर भी होगी, यानी कि मैं भी हूँ और तुम भी हो, तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, यानी कि आप उस आत्मा की उपासना करते हैं जो सब जगह विद्यमान है, यानी कि संसार में सब जगह है। तो उस भिखारी ने कहा, यानी कि मुझ में भी हो सकती है, आप में भी है, और कोई और आएगा उसमें भी है। तो उसने कहा यस। तो फिर ये भेदभाव क्यों है? यानी कि उसने कहा कि मुझे एक आत्मा से तुम गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मैं इस विश्व का एक भाग तो हूँ, मैं भी इस विश्व का एक भाग हूँ। भिखारी ने कहा, बुद्धिमान भिखारी ने कहा कि आप उस ईश्वर की पूजा करते हैं, उस आत्मा यानी सार्वभौमिक आत्मा की पूजा करते हैं जो संसार में सब जगह विद्यमान है, आप में भी है, मुझ में भी है, आप दोनों ऋषियों में भी है और संसार के सभी लोगों में है। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौमिक आत्मा का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने उस आत्मा उस ईश्वर का अपमान कर रहे हैं भोजन देने से मना कर कर। भिखारी की इस बात को ऋषियों ने समझ लिया, वो समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है और उन्होंने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए यानी खाना प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का किस तरह उन्हें मनाया? तो किस तरह से मनाया? उन्होंने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से उन दोनों को मनाया कि वो दोनों तो ऋषि थे, उनको सब ये ध्यान होना चाहिए कि सभी मनुष्य समान है। फिर भी उन्होंने क्या किया, इस भिखारी ने क्या किया, अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने भोजन को प्राप्त किया। मोस्ट ऑफ उपनिषद थिंकर्स वर मैन, in especially Brahmas and Janas. Occupationally there is mention of the woman thinkers such as Gargi who was famous of her learning and practices. In habit held on rulers
carts. Four people took part in their discussion. One famous accident and Sukantala Jana in was the named of after the mothers. The Solman Jabali, his head a description about relativity, was accepted as the student by Brahmin teachers named Gautama and the as known thinkers and the many of times. Many of the ideas the Upanishads were leaders of in the famous thinkers Shakuntalas about the whom and the readers. जो शंकराचार्य थे और शंकराचार्य के शकुंतला के बीच में इसमें कुछ बातचीत को बताया गया गौतम बुद्ध के बारे में, वो जाबाली ऋषि थे, सत्यकाम, इनके बारे में इस वीडियो में इस लेसन में बताया गया है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष और राजा और ब्राह्मण होते थे। वे लेकिन कभी कभी इनमें विद्वान महिला भी शामिल होती थी, जैसे गार्गी है, शकुंतला है, अन्य जो विचार गार्गी है, मैत्री है, ये क्या विद्वान महिलाएं थी जो इसमें शामिल होती थी। उन्होंने गार्गी ने जो राजा के दरबार थे उन्होंने भाग लेकर अपनी विद्वता का परिचय दिया। गार्गी एक निर्धन महिला थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह की जो वाद विवाद थे उनमें बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। सत्यकाम जाबाली ऋषि का नाम आपने सुना, उनकी एक दासी थी, वो दासी उनकी माँ थी। सत्यकाम मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा रखते थे। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वे सर्वाधिक अपने विचारकों वाले बन गए। यानी कि जो ये उपनिषद थे, उन उपनिषदों का अध्ययन वही लोग करते थे जो अधिकतर राजा हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे। जो गरीब थे, जो जिनको अछूत माना गया था, वो क्या है, इनसे दूर रहते थे। उनको उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अब बात करते हैं जो व्याकरण है, व्याकरण पाणिनि, इसके बारे में बात करें। पाणिनि एंड द हिज ग्रामर्स, यानी कि किस प्रकार पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर लिखी, इसके बारे में बात करते हैं। पाणिनि, दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन अदर्स स्कॉलर वर दैट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस was Panini, who prepared as the grammar of Sanskrit. He around in the vowels and consonant in the special order in the then used and character create famous in these round, and he used therein written on the rules in the 300 years ago. यानी कि 3000 साल पहले पाणिनि ने क्या किया, पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण लिखी। संस्कृत विद पाणिनि, यानी कि संस्कृत के ये महान ज्ञाता थे पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। इन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की। उन्होंने संस्कृत में कई स्वरों और कई व्यंजनों की उन्होंने खोज की और कई सूत्रों की। ये सूत्र बीज गणित के रूप में काफ़ी मिलते जुलते थे और ये सब पाणिनि ने आज के लगभग 3000 साल पहले इन सभी की रचना कर दी थी, संस्कृत व्याकरण की। तो अब पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैनिज्म यानी कि जैन धर्म। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकराज ऑफ जैनास Vardhaman Mahavir Swami also spread in the message around this time in 2500 years ago. He was a Shakya conference of the Lichi Ganraj. Is a round on that one part of Viji and which you read in chapter 6 at the age of 30. He left home and went to live in forest. For 12 years he led a hard and lonely life, and then end of which he attested in the engagements. He thought a special ruckus men and women who wished to know that trust must leave their homes
यानी कि गौतम बुद्ध महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के बाद में दुनिया में भारत में एक दूसरा धर्म जो उभर कर आया वो था जैन धर्म। जैन धर्म जो था दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। इस युग में अर्थात लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने अपने नए ज्ञान और नए विचारों से भारत में ज्ञान का विस्तार किया। उन्होंने वह वज्जी संघ के एक लक्षवी जो गणराज्य थे उनके वे राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के कुछ जो लेसन है तुम आप क्या जो पिछला वाला लेसन था वज्जी क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, इनके में हम पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में, और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, इस बात को ध्यान रखेंगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, एक जगह बैठकर, एकांत में बैठकर, और फिर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, नॉलेज उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी, जैसे सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब उनकी क्या साधारण शिक्षाएँ थी। सत्य को जानने की इच्छा रखने वाली स्त्री व पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने हिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया और किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, ये सब महावीर स्वामी की शिक्षा थी। महावीर स्वामी का ये मानना था किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, सभी जीव क्या है इस धरती का अभिन्न अंग है। महावीर स्वामी का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी और यही कारण है कि जन जन में महावीर स्वामी प्रसिद्ध हुए और कई उनके अनुयायी हो गए। प्रचलन के आधार पर उन्होंने अलग अलग नामों से, अलग अलग जगहों से अलग अलग उपदेश दिए और मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी वो मगधी कहलाई जाने लगी। महावीर जैन नाम से जाने गए महावीर स्वामी अनुयायियों को भोजन के लिए जो भिक्षा थी वो भीख मांगकर खाना पड़ता था। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करना, और चोरी नहीं करना ऐसा यानी कि चोरी संग्रह नहीं करना, इनका सख्ती से उनको पालन करना पड़ता था। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के थे। उनकी जो शिक्षाएं थी वो साधारण शिक्षाएं थी, जैसे चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, भोजन खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, धन का संग्रह नहीं करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना, ये सभी क्या है महावीर स्वामी की साधारण शिक्षाएं थी। तो आज आपने इस वीडियो में उपनिषद और एक बुद्धिमान भिखारी और जैन धर्म के बारे में पढ़ा। तो अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस जो ये पाठ है आपका, इसमें हम पढ़ेंगे द संघास, यानी कि जो जैन धर्म के जो संघ है, यानी कि जैन धर्म क्या संघ किसे कहते हैं, बिहार किसे कहते हैं, इनके बारे में अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।